आइए समझते हैं सेकेंड लर्निंग आउटकम, दैट इज कंपेयर काउंटर कंट्रोल्ड एंड कंडीशन कंट्रोल्ड लूप्स। आइए इन दोनों को कंपेयर करते हैं, वही बेस्ड ऑन सर्टेन फीचर्स। तो फीचर, देन वी विल डिस्कस काउंटर कंट्रोल्ड एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट कंडीशन कंट्रोल्ड लूप। सो डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे काउंटर कंट्रोल्ड है और दूसरा क्या है, कंडीशन कंट्रोल्ड है। काउंटर कंट्रोल्ड का मतलब हुआ कि जो वेरिएबल आपने यूज कर रखा है एज ए काउंटर वेरिएबल, तो जब उसकी कंडीशन जो काउंटर सेट की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी या फेल हो जाएगी तो लूप टर्मिनेट कर जाएगा। कंडीशन कंट्रोल में लूप के अंदर कंडीशन गिवन होगी, जब वो पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो उस केस में लूप को आप टर्मिनेट करा सकते हैं बेस्ड ऑन द सर्टेन कंडीशन। तो कंडीशन कंट्रोल लूप्स आर आल्सो नोन एज सेंटिनल लूप। तो आइए एक एक करके इनके फीचर को डिस्कस करते हैं, फिर फाइनली इनके एग्जांपल्स से भी इसको समझेंगे। So dear student, in counter control, number of times the loop has to be executed is known in advance. तो मतलब हम इसको कहाँ यूज करेंगे, जब हमें ये पता है कि कितने टाइम लूप एग्जीक्यूट होगा। दैट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ काउंटर कंट्रोल लूप। आइए समझते हैं कंडीशन कंट्रोल लूप। So in case of condition control loop, number of times the loop has to be executed is not known in advance, क्योंकि वो किसके ऊपर बेस्ड है, दैट इज बेस्ड ऑन द कंडीशन। ये काउंटर कंट्रोल्ड है तो ये पता है कि भाई हमें कितने टाइम इसको अप्लाई करना है। जैसे आप देखेंगे काउंटर कंट्रोल्ड का एग्जांपल, मान लिया आप फ्यूल फिल कराने के लिए जाते हैं यू कैन से पेट्रोल पंप पे, और वहाँ पे आप क्या देखते हो कि वो काउंटर सेट कर देता है कि आपको इतने रुपीस का चाहिए, तो पहले से काउंटर फीड कर देता है, तो हमें पहले से पता होता है कि कितने टाइम एग्जीक्यूट करेगा। अब कई बार क्या होता है कि मान लिया आपने फिल कराना शुरू किया और आपने कहा उससे कि नहीं भाई इतने का डाल दो आप पेट्रोल, वो कंडीशन आपने लगा दी कि भाई मान लिया उसने शुरू कर दिया और उसने पहले से फीड नहीं किया, या उसके पास ऐसा फीचर नहीं है उस मशीन के अंदर कि वो पहले से फीड कर सके, आपने बता दिया, तो बार बार वो क्लोज वॉच करेगा, देखता है नहीं देखता कि भाई इसने 200 का पेट्रोल फिल कराना है, 2000 का पेट्रोल फिल कराना है, तो इट यूज टू कीप अ क्लोज आई ऑन इट। तो दैट इज कॉल्ड कंडीशन कंट्रोल, और उसी को सेंटिनल भी बोलते हैं। वो जो क्लोज आई रखी जा रही है ना कि इसके कब 2000 रुपीज हो जाएंगे, दैट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ कंडीशन कंट्रोल लूप। तो देखिए हमें ये डिपेंड करता है, देखिए कंप्यूटर साइंस इज द सिमुलेशन ऑफ रियल लाइफ थिंग। तो हमें ये पता होता है कि कहाँ पे हमें क्या अप्लाई करना है, लेकिन वो कब पता चलेगा, जब हम उस चीज को समझ लेंगे या जब उस चीज को हम कर लेंगे। तो जब हम खुद से कर लेते हैं या सेल्फ ड्राइविंग कर लेते हैं, देन इट बिकम्स इजियर फॉर अस टू रिमेंबर द पाथ्स। रास्ते आपको तभी याद होते हैं जब किसी रास्ते को कवर आप खुद से ड्राइव करके करते हैं। अगर मान लिया मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, आई एम द ड्राइवर, तो इस टाइम पे आपको समझ तो आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल में उस कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा आपको जब आप उसको खुद से ट्रेस आउट करके देख लेंगे या खुद से प्रोग्राम बना के देख लेंगे। आइए देखते हैं सेकेंड फीचर। तो अगर मैं बात करता हूं काउंटर कंट्रोल लूप की, देन वी हैव अ काउंटर वेरिएबल। वो नाम आप काउंट भी रख सकते हो या आई, कोई भी वेरिएबल जो एक आइडेंटिफायर हो सकता है वो वेरिएबल आप रख सकते हो। आइए देखते हैं कंडीशन कंट्रोल लूप में। देखिए मैंने आपको बताया था कि कंडीशन कंट्रोल लूप आर आल्सो नोन एज सेंटिनल लूप्स। क्यों? क्योंकि इनके अंदर काउंटर वेरिएबल की जगह क्या होता है, सेंटिनल वेरिएबल होता है। तो सेंटिनल वेरिएबल इज अ काइंड ऑफ फ्लैग वेरिएबल विच यूज टू कीप एन आई ऑन द लूप एग्जीक्यूशन। जैसे मैंने बताया था ना कि आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं फ्यूल फिल कराने के लिए, अगर आपके उसका मीटर मतलब लेटेस्ट मीटर है तो वो क्या कर देता है, फीड कर देता है कि भाई आपको 200 का पेट्रोल चाहिए, उतना ही टाइम चलेगा और कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कुछ पेट्रोल पंप अगर हम प्रीवियस पास्ट में जाए तो ऐसे होते थे कि उस केस में आपको, या अभी भी अगर आप जाते हो, आपने कहा जी मुझे तो 200 का डालना है और उसका काउंटर का फीचर नहीं है या खराब हो रहा है, तो वो क्या करेगा, इट विल कीप एन आई ऑन योर मीटर कि 200 कब कंप्लीट हो रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट वेरिएबल दैट कीप एन आई ऑन द प्रोग्राम, you can say loop execution, is known as a sentinel variable. Is it clear to everybody? आइए देखते हैं थर्ड फीचर। So dear student, this is the third feature, value and limitation of variable. So the value of counter variable and condition of the loop execution both are straight. As in the same of condition control, the value of sentinel variable. सेंटेनियल वेरिएबल कैन आल्सो बी कॉल्ड एज ए काउंटर्ड वेरिएबल। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसके लिए टर्म काउंटर नहीं यूज की जा सकती, बट इसका पर्पस डिफरेंट है। सो द वैल्यू ऑफ सेंटिनल वेरिएबल एंड कंडीशन ऑफ लूप एग्जीक्यूशन बोथ आर स्ट्रिक्ट। देखिए ये कंपेरिजन कर रहे हैं, यहाँ पे हम डिफरेंस नहीं कर रहे, वी आर कंपेयरिंग देम, कि कुछ कंपेरिजन में सिमिलरिटी भी होती है और डिसिमिलरिटी भी होती है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? आइए दोनों को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट डिफरेंस काउंटर कंट्रोल और कंडीशन कंट्रोल में आपको जब प्रोग्राम करेंगे तो आपको समझ में आएगा। सो लेट अस कंसीडर एग्जांपल फॉर ईच ऑफ देम।
सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ काउंटर्ड कंट्रोल लूप। यहाँ पे देखिए आई एक काउंटर वेरिएबल है। आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आई इज रिप्रेजेंटिंग अ काउंटर वेरिएबल। कैसे एग्जीक्यूशन होगा? आई की इनिशियल वैल्यू 1 है, चेक करेगा 1 लेस देन इक्वल टू 10, और ये एंट्री कंट्रोल भी है। देखिए जो काउंटर कंट्रोल्ड या हम कंडीशन कंट्रोल्ड की बात कर रहे हैं, इन्हीं में भी हम प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट यूज कर सकते हैं। सो काउंटर वेरिएबल, ये जो हम काउंटर कंट्रोल्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कंडीशन पहले चेक होती है। इट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ प्री टेस्ट लूप एज वेल। किसमें आ जाएगा? प्री टेस्ट, क्योंकि कंडीशन कहाँ चेक हो रही है? एंट्री पे चेक हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा? जब इसका एग्जीक्यूशन देखेंगे, आई की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, 1 प्रिंट हो जाएगा। और ये तो स्पेस प्रिंट कराने के लिए है। तो इसकी आउटपुट अगर आप देखेंगे, व्हाट विल बी द आउटपुट? आउटपुट में पहले 1 प्रिंट होगा, फिर स्पेस आ जाएगा, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, आई की वैल्यू को बना देगा कितना? 2। जब ये 2 होगा, फिर से कंडीशन वेरीफाई होगी। क्या होगी? कंडीशन वेरीफाई होगी। 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है तो 2 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही करके प्रिंट ने आई को प्रिंट किया 2 को, फिर आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, चेक करेगा 3 लेस देन इक्वल टू 10, 3, ये भी प्रिंट। ऐसे करके 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। कितनी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी? 10 वैल्यूज। क्योंकि 10 तक तो ठीक है। जैसे आई की वैल्यू 11 होगी, 11 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और जब 11 पे, जब आई की वैल्यू 11 होगी, कंडीशन फॉल्स होगी, कंपाइलर का कंट्रोल लूप की बॉडी के बाहर ट्रांसफर हो जाएगा। कब? जब कंडीशन फॉल्स होगी, इन केस ऑफ फॉल्स। और फॉल्स कब होगी? जब आई इज इक्वल टू कितना होगा? 11। सो डियर स्टूडेंट, आई एम वेरी मच श्योर कि ये क्लियर है कि काउंटर कंट्रोल लूप कैसे वर्क करते हैं। आइए आप समझते हैं कंडीशन कंट्रोल लूप। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज कंडीशन कंट्रोल लूप। तो यहाँ पे भी जो हमने वेरिएबल यूज किया आई, वी कैन कॉल इट एज सेंटिनल वेरिएबल, और यू मे कॉल इट एज ए काउंटर वेरिएबल, इट्स अप टू यू। और यू कैन कॉल इट एज ए फ्लैग वेरिएबल। आई की वैल्यू क्या देखिए? 1 है। तो यहाँ पे मैं साथ साथ इसकी आउटपुट को मेंशन कर देता हूँ। आपने देखा आई की वैल्यू 1 है, इसके बाद लूप की कंडीशन में आएगा 1, क्योंकि आई 1 है, 1 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है। तो ये जितने भी स्टेटमेंट है, दे आर इन द बॉडी ऑफ व्हाइल लूप। पहले प्रिंट एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट कर देगा आई की वैल्यू कितनी है? 1 है। एंड इज इक्वल टू, देखिए सिंगल स्पेस दे रखा तो एक स्पेस आ जाएगा। आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, आई की वैल्यू को कितना बना देगा? 2। कितना हो जाएगा जी? ये 2 हो जाएगा। 2 के होने के बाद फिर ये इफ वाली कंडीशन को चेक करेगा कि क्या 2 डबल इक्वल टू 10 है। कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। देखिए ये ब्रेक स्टेटमेंट है, जिसका काम कंपाइलर के कंट्रोल को लूप के बाहर, जो इमीडिएटली फॉलोड लूप है, उससे बाहर ट्रांसफर करना है। लेकिन ये कब एग्जीक्यूट होगा? जब आई की वैल्यू 10 होगी, जब इफ वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तभी एग्जीक्यूट होगा। 2 के केस में नहीं हुई। फिर क्या होगा? जब ये 2 के केस में कंडीशन फॉल्स हो गई, फिर वापस जाएगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे चेक करेगा। पहले तो 1 ग्रेटर देन 2 चेक किया था, अब 2 ग्रेटर देन 0 चेक करेगा। आई मीन 1 ग्रेटर देन 0 चेक किया था, अब 2 ग्रेटर देन 0 चेक करेगा। ट्रू हो जाएगी तो 2 प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट कर देगा? 2। स्पेस आ जाएगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। फिर ये यहाँ चेक करेगा, इफ में 3 डबल इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं होगा, वापस फिर से लूप एग्जीक्यूट होगा आई इज इक्वल टू 3 के लिए, तो 3 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही फिर क्या होगा? 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, then there will be 7 8 9 and then you can say 10। अब 10 प्रिंट हो जाएगा। तो जब 10 प्रिंट होगा, जब 10 नहीं 10 प्रिंट नहीं होगा, जब 9 हो गया और आई की वैल्यू सपोज करो यहाँ पे हो गई 10। क्या हो गई जी? आई की वैल्यू जब 10 हो गई, तो जब 10 होगी तो यहाँ पे चेक करेगा, इफ 10 डबल इक्वल टू 10, कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू। हाँ मेरी बात समझ रहे? 9 तक तो वो प्रिंट करेगा। जब आई की वैल्यू 10 होगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ब्रेक एग्जीक्यूट होगा। ये कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू। तो जब ये ट्रू होगी तो ब्रेक एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जैसे ही कंपाइलर या इंटरप्रेटर ब्रेक को रीड करेगा, तो उसका कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा लूप के बाहर। कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? आउटसाइड द लूप। तो ये प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। तो 10 वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि 10 जब वैल्यू होती है तो इफ में कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है, वापस कंट्रोल लूप में नहीं जा पाता। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो दिस इज कॉल्ड कंडीशन कंट्रोल्ड लूप। तो ये कहां से एग्जीक्यूट करेगा? 1 to 9। बिल्कुल बात समझ में आ गई ना? क्योंकि जब आई की वैल्यू 10 हो रही है, तो 10 होने के बाद इफ भी तो चेक होगा ना। 10 प्रिंट नहीं हुई, क्योंकि 9 तो प्रिंट होगी, 9 के बाद 9 प्लस 1 10 होता है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो 10 कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो 10 प्रिंट नहीं होगी। इस तरह से इसने वैल्यूज प्रिंट करी 1 to 9। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। तो अगर मैं कंडीशन यहाँ पे 5 कर देता, कितना प्रिंट कर देता? 5। तो वैल्यूज 1 to 4 प्रिंट होती, क्योंकि 5 पे कंडीशन क्या हो जाती? ट्रू हो जाती। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। सो डियर स्टूडेंट, इन दिस वे वी हैव अचीव्ड आवर सेकंड लर्निंग आउटकम। नाउ यू आर एबल टू कंपेयर काउंटर्ड कंट्रोल्ड एंड कंडीशन कंट्रोल लूप। आपने देखा कि काउंटर्ड कंट्रोल या कंडीशन कंट्रोल लूप में भी प्री टेस्ट या पोस्ट टेस्ट लूप्स हो सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सो दिस इज द वे हाउ लूप सिलेक्शन वर्क्स।